हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द स्टडी विथ एसकेपी में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे ही होंगे और पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी आप लोगों का। तो एक नए चैप्टर के साथ में और एक नए टॉपिक के साथ में आज आप लोग के समक्ष हाजिर हुआ हूँ। आइए इस टॉपिक को हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, उत्तर के पर्वतीय प्रदेश जो है इसके बारे में हमने आपको पहले पढ़ाया है, क्योंकि आपको पता होगा कि उत्तर के पर्वतीय प्रदेश को जो है बहुत से भागों में बांटा गया था। जैसे काराकोरम में बांटा गया था, उसके बाद हिमालय को बांटा गया था 3-4 भागों में, जैसे बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, उसके बाद बा हिमालय था। इनमें भी कई श्रेणियां इनसे अलग हुई थी, जैसे पीर पंजाल है, धौलाधार है। बहुत सारे श्रेणियों को हम लोगों ने करके अलग अलग भागों में पढ़ा था और उम्मीद है कि उन चीज़ों को, उन वीडियो को आपने देख लिया होगा। तो आइए इस वीडियो को फिर हम लोग देखते हैं। देखिए, अब जो बांटा गया है वो एक सिडनी बुराड करके ज्योग्राफियर हैं, यानी भूगोलवेता हैं, जिन्होंने नदी के आधार पर, ठीक है, जो भारत में नदियां थी उन नदियों के आधार पर हम बात करें तो उन नदियों के आधार पर उन्होंने बंटवारा किया और इसको जो बांटा उन्होंने 4 भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा? तो 4 भागों में इसको बांटने का प्रयास किया। और आपको हम बता दें कि पहले भी हम आपको पढ़ा चुके हैं कि जो देश है, ठीक है, जो भारत है, उस भारत के बात करें तो कुल क्षेत्रफल के 10.7% भाग पर जो है उच्च पर्वत श्रेणी है। उच्च पर्वत श्रेणी कहने का मतलब कि जो सबसे हाईएस्ट है वो पर्वत श्रेणी है, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई की बात करें तो 2135 मीटर है, या उससे हो सकता है कि उससे ज़्यादा भी हो सकता है। इस प्रकार की जो श्रेणियाँ हैं वो कुल क्षेत्रफल में है। और 305 मीटर से लेकर के 2135 मीटर की बात करें, इतना ऊंचाई वाली जो पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, जो भूभाग पर फैली हुई हैं, वो भारत में 18.6% हैं। कितनी है? तो 18.6% हैं, ठीक है। और जो पूरा तरीका से मैदान जो विस्तृत है, फैला हुआ है भारत में, वो टोटल है 43%, ठीक है। ये 43% मैदान में पूरे भारत के पर्वतीय प्रदेश और जो भी चीज़ें हैं वो आ जाती हैं। और देखिए, इन चीज़ों के बारे में आपको पता होगा। तो जो सिडनी बुराड महोदय थे, उन्होंने जो बांटने का प्रयास किया, उन्होंने 4 भागों में बांटा। तो सबसे पहला जो हिमालय का नाम रखा, ठीक है, पहले जो हिमालय का उन्होंने नाम रखा, उसका नाम रखा उन्होंने पंजाब हिमालय। क्या नाम रखा? पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय। उसके बाद दूसरा का जो उन्होंने नाम रखा वो रखा कुमायूं हिमालय। और तीसरा का जो नाम रखा वो रखा नेपाल हिमालय। चौथा का उन्होंने नाम रखा असम हिमालय, यानी असम हिमालय। अगर बात करें, देखिए, पंजाब हिमालय जो था, ठीक है, पंजाब हिमालय सिंधु नदी से लेकर के सतलज नदी तक था। कहाँ तक था? तो सतलज, ठीक है, सतलज नदी तक था, ठीक है। और सतलज नदी से लेकर के, ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे काली नदी तक। सतलज नदी से काली नदी तक जो था वो था कुमायूं हिमालय। उसका नाम क्या है? तो कुमायूं हिमालय है। और काली नदी से फिर हम आगे बढ़ें तो आ जाते हैं तीस्ता नदी तक, ठीक है। कहाँ तक है? तीस्ता नदी तक। तो ये तीस्ता नदी तक आ जाता है नेपाल हिमालय। कौन आ जाता है? तो नेपाल हिमालय। और तीस्ता नदी के बाद फिर हम आगे अगर बढ़ जाते हैं दिहंग तक। आपको पता होगा दिहंग गौर या दिहंग, अगर हिमालय की वीडियो पढ़े हैं तो यहाँ तक जो आ जाता था वो आता था असम हिमालय। इसके बारे में हम आपको पूरी तरीक़ा से बता चुके थे। तो देखिए, इसके बारे में अगर हम आपको बात करें पंजाब या कश्मीर हिमालय के बारे में, अगर सबसे पहले बताना अगर इसके बारे में हम चाहें, देखिए, पंजाब या कश्मीर हिमालय जो है वो सिंधु नदी से सतलज नदी तक लेकर के है। और लगभग इसका जो विस्तार है, ठीक है, इसका अगर विस्तार की हम बात करें तो इसका जो लगभग विस्तार है वह विस्तार है 560 किलोमीटर। कितना है? तो 560 किलोमीटर इसका लगभग विस्तार है। अगर स्टेट की बात करें तो ये जम्मू कश्मीर में है और हिमाचल प्रदेश में ये फैला हुआ है। अगर चोटी की बात करें तो इसमें कौन कौन आता है? तो जैसे केटू हो गया, नंगा पर्वत हो गया, गसेर बुम हो गया, मसेर बुम हो गया, ये सभी जो है इसमें चोटियाँ आती थी। अगर हम पंजाब हिमालय की बात करें, ठीक है, कि इसमें दर्रा कौन कौन है, तो जैसे बुर्जीला दर्रा है, जोजिला दर्रा है, ठीक है, उसके बाद सिपकिला दर्रा है, बड़ा लाचला दर्रा है, रोहतांग दर्रा है। ये सभी जो दर्रा आते हैं वो आते हैं पंजाब या कश्मीर हिमालय में। ये इसके बारे में हमने आपको बता दिया था। अगर घास की मैदान की बात करें तो जैसे रूपसू घास है, देवयासी घास है, मर्ग घास है, ये सभी घास जो है इसमें पाई जाती थी। और हाँ, पंजाब या कश्मीर हिमालय में ही एक सियाचिन ग्लेशियर है, हिमनद जिसको कहते हैं, वो ग्लेशियर इसमें
पड़ता है। ठीक है, तो इनके बारे में हमने आपको बताई है और सिर्फ इसको रिवीजन के वैसे मैं आपको करवा दे रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद आता है दूसरा कुमायूं हिमालय। देखिए कुमायूं हिमालय का विस्तार जो है अभी बताया हमने कि सतलज नदी से लेकर के काली नदी तक है। इसका जो विस्तार है लगभग 320 किलोमीटर है। इसका विस्तार कितना है, तो लगभग 320 किलोमीटर इसका विस्तार पड़ता है। ठीक है, उत्तराखंड में यह पड़ता है और इसका जो सर्वोच्च चोटी है कुमायूं हिमालय का वह नंदा देवी है। ठीक है, और अन्य चोटियां की बात करें तो जैसे बंदरपुर है, बद्रीनाथ है, केदारनाथ है, ये सभी चोटियां जो है इसमें थी। इसमें अगर घूमने वाली जगह आपको बताएं, जैसे हिल स्टेशन जिसको कहते हैं, तो जैसे मसूरी है, रानीखेत है, नैनीताल है, अल्मोड़ा है, औली है, लैंसडाउन है, ये सभी जो है कुमायूं हिमालय में घूमने वाली जगह है। ठीक है, श्रेणी में इसको मंसूरी श्रेणी और नकटीबा श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है, अगर श्रेणियाँ में जानना चाहते हैं। हिमनद देखेंगे तो इसमें हिमनद जो आता है गंगोत्री है, उसके बाद यमुनोत्री है, संतोपथ हिमानी है, ये सभी हिमानियाँ जो है या हिमनद जो है, ग्लेशियर जो है कुमायूं हिमालय के अंतर्गत ही आती हैं। ठीक है, ठीक है, और घास के मैदान जैसे प्यार और बुग्याल हमने बताई थी, घास की मैदान जो इसी हिमालय में पाई जाती है। तीसरा जो आता है वह आता है नेपाल हिमालय। तीसरा कौन है, तो नेपाल हिमालय। देखिए नेपाल हिमालय जो है इसका काली नदी से तीस्ता नदी तक विस्तार है। कहाँ है, तो काली नदी से लेकर के तीस्ता नदी तक इसका विस्तार है। लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई में यह है। ठीक है, भारत में लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई में यह फैला हुआ है और क्षेत्रफल इसका सबसे ज़्यादा नेपाल में आती है। ठीक है, श्रेणी इसको क्या कहते हैं, तो महाभारत श्रेणी के नाम से इसको जानते हैं। आप इसको नोट डाउन करते जा सकते हैं। हिल स्टेशन में जैसे काठमांडू है, पोखरा है, ये सभी जो हिल स्टेशन है इसमें आती हैं। ठीक है, अन्य चोटियाँ की बात करें तो कंचनजंगा है, गौरी शंकर है, धौलावीरा है, ये सभी चोटियाँ इसमें आती हैं जो आपने उत्तर के पर्वतीय प्रदेश में वहाँ पे पढ़ा था। लास्ट हम लोग को बचता है असम हिमालय। लास्ट कौन है, असम हिमालय। इस असम हिमालय जो है तीस्ता नदी से लेकर के दिहंग नदी तक फैला हुआ है। इसको पूर्वी सिक्किम से लेकर के अरुणाचल प्रदेश का भाग और कुछ असम का भाग को रखा गया है। ठीक है, दर्रा इसमें जैसे बोमडीला है, यांगयाब दर्रा है, दिफू दर्रा है, ये सभी दर्रा असम हिमालय के अंतर्गत आते हैं। इसमें घूमने वाली जगह कौन होगी, तो जैसे असम में गंगटोक है, ईटानगर है, ये सभी घूमने वाली इसमें जगह थी। ठीक है, आप इसके बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं और ये इसको रिवीजन के तौर से पढ़ते चलिएगा, लिखते चलिएगा। अब हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा पूर्वांचल श्रेणी को, चूँकि लास्ट में वही बच जाता है। हमने बताया था कि पूर्वांचल श्रेणी भाग होता है। तो देखिए पूर्वांचल श्रेणी जो है आपको पता होगा कि एक पूर्वी आता है पर्वत, है ना, एक पूर्वी पर्वत आएगा, पूर्वी पर्वत श्रेणी, और एक पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी, है ना। पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी और पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी जब आएगा तो वो बंगाल वाले आएगा पूर्वी, लेकिन यहाँ पे कह रहा है पूर्वांचल। इस पूर्वांचल का मतलब होता है कि सबसे पूर्व में जो आपने पढ़ा होगा पूर्वांचल राज्य, 8 राज्यों के नाम आपने पढ़ा होगा पूर्वांचल में, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, असम, त्रिपुरा, मेघालय, ये सभी जो पढ़े होंगे, और एक सिक्किम को मिला देने से जो 8 राज्य बन जाते थे उनको पूर्वांचल श्रेणी में रखा जाता था। और उसी में से अगर सिक्किम को हटा देते थे तो जो 7 रह जाते थे, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, असम, मेघालय और त्रिपुरा, इन 7 स्टेट को मिलाकर के 7 सिस्टर या 7 बहन वाले स्टेट कहा जाता था। तो इन क्षेत्रों को, ठीक है, इन्हीं क्षेत्रों में आता है पूर्वांचल, और इस पूर्वांचल में जो पर्वत श्रेणियाँ हैं उनको पूर्वांचल श्रेणी के नाम से जाना जाता है। तो देखिए पूर्वांचल जो श्रेणी है आपको अगर मैप पर देखिएगा तो आपको पता होगा कि उत्तर पूरब है, क्या से, तो उत्तर पूरब से लेकर के जो फैला हुआ है वह दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर फैला हुआ है। इसका सबसे ज़्यादा जो विस्तार होगा अरुणाचल प्रदेश में होगा, नागालैंड में होगा, मणिपुर में होगा, मिजोरम में होगा, असम में होगा, ये सभी राज्यों में इसका विस्तार होगा। और पूर्वांचल श्रेणी जो होगा वो आपको पता होगा कि जो आप भारत का मैप देखे होंगे, है ना, क्या देखे होंगे, इस भारत का मैप में आप देखिएगा तो इस भारत का मैप में जो ये वाला साइड है, ठीक है, ये वाला साइड क्या है, तो म्यांमार है। ठीक है, यानी म्यांमार से सीमा निर्धारित करता होगा, पूर्वांचल श्रेणी बांटने का काम करती होगी, है ना। तो अरुणाचल प्रदेश में जो इसको कहते हैं, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में इसको जो नाम दिया गया है वो नाम दिया गया है क्या, अरुणाचल प्रदेश में, तो अरुणाचल प्रदेश में इसको कहते हैं डाफा बम। अरुणाचल प्रदेश में इसको क्या कहते हैं, तो डाफा बम के नाम से जानते हैं। और नागालैंड में इसको नागा हिल के नाम से जाना जाता है, जो नागालैंड और म्यांमार के बीच में निर्धारित कर देता है सीमा को। ठीक है, नागा हिल की जो सर्वोच्च चोटी है तो माउंट सारामती है जो पूर्वांचल जो होता है उसका सर्वोच्च चोटी है सारामती। ठीक है, इसके बारे में अब पढ़ लिए। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन को अगर देखना चाहें तो देखिए कहता है पूर्वांचल राज्य की सर्वोच्च चोटी कौन है। अब ध्यान रखिएगा पूर्वांचल राज्य किसको कह रहा है,
तो पूर्वांचल राज्य, आप याद रखिएगा पूर्वांचल राज्य। आपको पता होगा कि पूर्वांचल राज्य में टोटल 8 स्टेट आते हैं। इसका हमने आपको ट्रिक पहले बताया होगा, आप पिछले वीडियो में जा के देख सकते हैं। तो इसका ट्रिक जो आता है उसको कहते हैं अन्ना मम्मी। क्या कहते हैं? तो अन्ना मम्मी, AMT। इसको आ से होता है अरुणाचल प्रदेश, नाग से नागालैंड, म से मणिपुर, मी से मिजोरम, ए से असम, एम से मेघालय, टी से त्रिपुरा। ये 8 राज्य मिल करके बनाते हैं पूर्वांचल। ठीक है, क्या बनाते हैं? पूर्वांचल, जिसको पूर्वांचल राज्य कहते हैं। ठीक है, इस पूर्वांचल राज्य में सबसे ऊंची चोटी कौन हो जाएगी? तो सिक्किम। आपको पता होगा कि सिक्किम हो जाएगी भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी। उसके बाद हम बात करें पूर्वांचल श्रेणी की सर्वोच्च चोटी कौन है? तो पूर्वांचल श्रेणी की सर्वोच्च चोटी अभी आपने पढ़ा, सारामती, नागालैंड में पड़ता है, नागा हिल के नाम से इसको जानते हैं। और यह चोटी जो है म्यांमार और नागालैंड के बीच में सीमा निर्धारित करती है। ठीक है, उसके बाद आता है 7 सिस्टर की सर्वोच्च चोटी कौन है? तो 7 सिस्टर अभी हम बताएं कि 7 सिस्टर में कौन कौन आएगा? तो अन्ना मम्मी, 7 सिस्टर में आएगा अन्ना मम्मी, AMT। ये 7 राज्य होंगे वो 7 सिस्टर कहलाते हैं। और इसमें सर्वोच्च चोटी होता है नामचा बरुआ, जो अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, पूर्वांचल श्रेणी को मिजोरम में क्या कहा जाता है? यानी पूर्वांचल श्रेणी को मिजोरम में कहा जाता है मिजो हिल, जो मिजोरम और म्यांमार के बीच में सीमा निर्धारित करता है। उसके बाद आता है कुमायूं हिमालय का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो कुमायूं हिमालय का विस्तार है दोस्तों काली नदी से लेकर के सतलज नदी तक। और इसका लंबाई जो था 320 किलोमीटर था। लंबाई कितना था? 320 किलोमीटर था। यह उत्तराखंड राज्य में पड़ता था, जो हमने अभी आपको बताया होगा। इसकी जो सर्वोच्च चोटी थी वो नंदा देवी थी। सर्वोच्च चोटी कौन थी? तो नंदा देवी थी। इसका अन्य चोटियाँ की बात करें तो बद्रीनाथ, केदारनाथ, बंदरपूंछ वगैरह इसकी सभी चोटियाँ थी। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। और अगर पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल को अब तक अब अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे आपको ऐसे ही अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।